सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। ऐसे में न्यूज 18 की खास पेशकश महादेव की शक्ति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। अलग अलग मंदिरों के दर्शन हर रोज हम आपको करा रखे हैं। आज बारी है बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर की। मान्यता यह है कि स्वयंभू महादेव का ये मंदिर है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनचाही मुराद पूरी होती है। घाघरा नदी के किनारे बना प्राचीन लोधेश्वर मंदिर, जहां सावन में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि महादेव के इस प्राचीन मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ जुटती है। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। महादेव की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब रहते हैं। दूध, बेलपत्र और गंगा जल से भक्त बाबा का अभिषेक करते हैं। घाघरा की पावन तट पर इस भव्य मंदिर की महिमा जितनी निराली है। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और जब जब सावन का माह शुरू होता है तो हमेशा एक मंदिर की जरूर चर्चा होती है, वो है बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव मंदिर। हमारी मौजूदगी इस समय लोधेश्वर महादेव मंदिर में है। कहा जाता है कि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। पूरे देश भर के 52 शिवलिंग में से, शिव मंदिरों में से एक है ये। काफ़ी पौराणिक इसकी मान्यता है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ शिवलिंग को स्थापित किया था और करीब 12 वर्षों तक रुद्राभिषेक किया था। तभी से यहाँ भक्त सावन के महीने में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। ये जो सावन का महीना है, ये पूरा का पूरा महीना शिव जी को समर्पित है। सावन के महीने में भगवान ने हलाहल का पान किया था, तो भगवान को शीतलता प्रदान हो इसलिए भक्तों ने गंगा जल चढ़ाया, दूध से अभिषेक किया। वो परंपरा आज तक चलती आ रही है। जो भी भक्त सावन में गंगा जल लाके भगवान को चढ़ाता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव को लेकर ये भी मान्यता है कि हजारों साल पहले लोधराम नाम के किसान अपनी खेती में पानी चला रहे थे। सिंचाई का सारा पानी एक गड्ढे में जा रहा था और वो गड्ढा पानी से नहीं भर रहा था। रात को किसान लोधराम परेशान होकर घर लौट आया और रात को सोते वक्त सपने में देखा कि जिस गड्ढे में पानी जा रहा है वहाँ भगवान का शिवलिंग है। ये वही शिवलिंग था जिसे माता कुंती महाभारत काल में पूजा अर्चना करती थी। जिसके बाद उसी जगह पर लोधेराम ने मंदिर की स्थापना की। लोधेराम की भक्ति से प्रेरित होकर इस मंदिर का नाम लोधेश्वर महादेव पड़ा। ये लोधेश्वर बाबा हैं, ये स्वयंभू लोधेश्वर बाबा हैं। इनकी स्थापना किसी ने नहीं की है। इनका पूजन चारों युगों में हुआ है। जैसे कि 12 हवन विख्यात है, बाराबंकी नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सर नाम। सतयुग में ये 12 भगवान से पूजित हैं और त्रेता में रामचंद्र जी के जो पुत्र थे लौ कुश, उनके नाम से पूजित है। द्वापर में पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास यहाँ पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पे कुला क्षेत्र पड़ता है, वहां पे उन्होंने अज्ञातवास का समय बिताया और यज्ञ किया। लोधेश्वर बाबा का पूजन पारिजात का जो वृक्ष है उसके पुष्पों से किया। उसमें माता कुंती ने एक व्रत रखा था जिसमें सोने के पुष्प चढ़ाने थे, तो माता जी के पास नहीं थे। अर्जुन और भगवान कृष्ण इंद्र के नंदन कानन बन जाकर वहां से पारिजात का वृक्ष लाए थे। उन्हीं के पुष्पों से पांडव और माता कुंती भगवान कृष्ण ने पूजन किया था। कलयुग में ये हम लोगों के पूर्वज जो लोधेराम जी थे, उनको ये उनके खेत में मिले। खुदाई के वक्त जब खेत में मिले तो उन्हीं के नाम से पूजित हुए। उनका नाम लोधेराम था, उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाए। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील में है। पूरे सावन महीने में लाखों की संख्या में शिव भक्त जल अभिषेक के लिए आते हैं। महादेव मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन में भगवान शिव यहाँ विराजते हैं। लोधेश्वर महादेव का महत्व पौराणिक काल से है। यहाँ जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ बेलपत्र, धतूरा, भांग, मदार के फूल और शमी की लकड़ी से पूजन किया जाता है। लोधेश्वर महादेव में जलाभिषेक के लिए जिले के अलावा लखनऊ, बहराइच, कानपुर, उन्नाव, उरई, जालौन समेत कई जिलों और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ आते हैं। और यहाँ ये महत्व है कि आप सच्चे मन से कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी मुराद होगी वो पूरी होगी। जिससे लोग यहाँ हर वर्ष आते हैं और काफी संख्या में होती है।
अगर आप भी लोधेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो लखनऊ के करीब बाराबंकी जिले के रामनगर में जाइए और सावन में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। बताया जाता है, ये माना जाता है कि 5000 साल पुराना ये मंदिर है और ये मंदिर जो है सरयू नदी के किनारे जो है स्थित है। इसलिए ये माना भी जाता है कि इस मंदिर में सावन के पर्व में, सावन माह में जो शिव भक्त है वो जो आते हैं जल चढ़ाने के लिए, उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए मैं अनिरुद्ध शुक्ला। अमेठी जिले के बिल्वेश्वर महादेव का मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। बिल्वेश्वर महादेव के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु यहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। कहते हैं कि बिल्वेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अमेठी में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिल्वेश्वर महादेव का मंदिर, जहां सावन के महीने में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और मनचाही मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर का स्वरूप देखने में भले ही छोटा है, लेकिन बिल्वेश्वर महादेव की महिमा उतनी बड़ी है। सावन महीने में यहाँ मेला लगता है। लोग यहाँ पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आते हैं। साथ ही महादेव की कथा और आरती में भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं अमेठी जिले के दक्षिण वारा गांव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अमेठी का बहुत प्राचीन मंदिर है बिल्वेश्वर महादेव मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, सैकड़ों वर्ष पुराना इसका इतिहास है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर कभी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, लेकिन धीरे धीरे ये मंदिर आज आस्था का केंद्र बना हुआ। और ये भी यहाँ के बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि जो भी यहाँ पर सच्चे मन से कोई मुराद मांगता है उसको महादेव पूरी करते हैं, उसमें विलंब नहीं करते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। मंदिर के आसपास रखी खंडित मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। कहते हैं 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। तब इस मंदिर की सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन पुरानी मूर्तियों को किस तरह से तोड़ा गया होगा। हालांकि दखिवारा गांव के लोग और पुजारी भी बताते हैं कि इनके पुरखों ने भी इस मंदिर को इसी स्वरूप में देखा था। और इसको कोई अब तक ये नहीं बता सका, जो 100 साल के रहने वाले हैं अभी मौजूद हैं, कि कब का बना हुआ है। हम भी नहीं बता सकते कब का बना हुआ, लेकिन मंदिर ये बिल्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ मंदिर में जो बड़ा शिवलिंग है उसके आसपास 40 फीट तक औरंगजेब ने खुदवाया था, लेकिन शिवलिंग का आखिरी छोर नहीं मिला। इस दौरान औरंगजेब को समाचार मिला कि उसके घर में कोई बीमार है। ये सुनकर उसने शिवलिंग पर कई बार प्रहार किए, लेकिन इसे ध्वस्त नहीं कर सका। आखिरकार थक हारकर वो यहाँ से चला गया। मुगल काल के बाद यहाँ के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया। बिल्वेश्वर महादेव मंदिर को लेकर मान्यता ये भी है कि द्वापर युग में यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने शिवलिंग को स्थापित किया था। बिल्वेश्वर महादेव पर जो श्रद्धा के साथ जो कुछ मांगता है उसको भोलेनाथ वही देते हैं। दोनों टाइम जो है श्रद्धालु इतने आते हैं कि लाइन लगती है। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के करीब लाइन लगती है। यहाँ पे जो है टाइम नहीं मिलता जल चढ़ाने को लोगों को, क्योंकि हम नित्य यहाँ पे आते हैं पूजा करने। दोनों टाइम शाम को आरती होती, बहुत भव्य आरती होती। बिल्वेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस धाम पर प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला लगता है। सावन के महीने में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। स्थानीय विधायक भी मानते हैं कि यहाँ पूजा अर्चना के बाद ही उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद बड़ी सफलता मिली। बिल्वेश्वर जी का बहुत महत्व है। जब हम उधर क्षेत्र में गए तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे पूर्वजों को नहीं पता कि कब से ये दिव्य स्थान है। इस बार 2022 में हमें जब चुनाव प्रचार करना था तो वहीं पर हमने रुद्राभिषेक करके चुनाव प्रचार शुरू किया। उसके बाद उसी दिन हमने तय किया था कि इस स्थान का जीर्णोद्धार कराएंगे। वहाँ पर 5 लाख से अधिक की लागत से लाइट लगी, वो हमारे विधायक निधि से। अगर आप भी इस प्राचीन महादेव के मंदिर की सावन में आराधना करना चाहते हैं तो अमेठी के जामो ब्लॉक में चले आइए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए।
सावन का महीना चल रहा है और प्रभु महाकाल की आराधना में हर कोई लीन है, तो इस मंदिर में भी आकर के एक बार प्रभु के दर्शन कीजिए और अपना जीवन सुखद बनाइए। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी।